नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में आपका नया टाइप स्टार्ट होगा जो आपका रहेगा एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसको हम शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां पर आप जो इसका शॉर्टकट वाला मेथड है उसी का यूज करोगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन के द्वारा ही हम समझेंगे इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको। देखिए यहाँ पर आपके सामने आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो, फिर अभी इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, फिर हम इसी को शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। देखो चलो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो इसमें क्या बोला है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है और दोनों के व्यय का अनुपात 2:3 है तथा प्रत्येक की बचत 200 रुपए है, तो ए और बी की आय ज्ञात करें। देखो ध्यान से, इसमें जो निकालना क्या आपको है कि ए और बी की आय। सबसे पहले एक चीज आप बताओ यहां पर, अगर आपको इनकम बतानी हो, देखो अगर आपको इनकम बतानी हो, इनकम का मतलब क्या हो गया आपका आय। अगर आपको आय बताना है तो आय बराबर क्या होता है, तो यह आप सभी को पता होगा कि आय बराबर आपको क्या होता है कि जो भी हम कुछ खर्च करते हैं यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्सपेंडिचर, और इसके बाद जो हम बचत करते हैं उसको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, जो इनकम है वह आय। यानी कि क्या एक्सपेंडिचर प्लस में क्या हो जाएगा सेविंग। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर खर्च, प्लस में क्या हो गया बचत। यही आपका क्या होता है, जब हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को जब हम ऐड करते हैं तो वहां पर हमको पता चल जाता है क्या इनकम आय। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो लोग हैं, इसमें कौन कौन है, देखो एक ए है और एक बी है। ठीक, यहाँ पर दो लोग हैं और इन दोनों लोगों में जो इनके आय का अनुपात वह दिया है कि इनके इनकम का जो रेशियो है वह दिया है, कितना है 3:4 है। ये देखो क्वेश्चन में दिया है कि इनके आय का जो अनुपात वह दिया है कितना 3:4 है, और दोनों के व्यय का अनुपात कि दोनों को जो एक्सपेंडिचर का रेशियो वह भी दिया है कितना है 2:3 है, कि इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो वह भी दिया कितना है 2:3 है। अब देखो आगे, तथा प्रत्येक की बचत जो है वह 200 रुपए है, कि यहाँ पर ए की जो बचत है वह भी 200 है और बी की बचत जो वह भी 200, कि यहाँ पर जो सेविंग है इसमें बोला है कि प्रत्येक की जो बचत है सेविंग वह कितनी है 200 रुपए है। ठीक, और यहाँ पर इसकी भी बचत कितनी है 200 रुपए। अब चलो देखो, सबसे पहले इसको तो हम सॉल्व करेंगे डिटेल में। जो क्वेश्चन में बोला है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और देखो यहाँ पर यह तो आप सबको पता होगा कि इनकम जो है हमेशा बराबर किसके होता है, जो हमारा खर्च होता है खर्च, और अगर हमने कुछ बचत किया तो बचत के जोड़ के, खर्च और बचत के जोड़ के बराबर होता है हमारा इनकम आय। देखो इसको हम पहले डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इसका इनकम है, इनकम को हम यहाँ पर जो यहाँ पर दिया है इनका रेशियो 3:4 है, इसको चलो ले लेते हैं हम। इनका इनकम जो है वह है यहाँ पर 3x ए का, और बी का जो इनकम हुआ है कितना 4x। देखो यहाँ पर हमने इसका जो आय है इसको हमने यहाँ पर एक वेरिएबल इसके साथ जोड़ दिया कि यहाँ पर ए की जो आय हुआ है 3x और बी की जो आय हुआ है कितना 4x। अब देखो आगे आप लोग ध्यान से आप लोग समझो कि अगर यहाँ पर आपको खर्च बताना हो, ठीक, अगर आपको यहाँ पर खर्च बताना हो तो आप इसको कैसे बताओगे। देखो कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 है, इनकम जो है ए की कितना है 3x है और बी की इनकम कितना है 4x है। तो अगर देखो इनकम में से अगर हम इसकी बचत को घटाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा। देखो ध्यान से, अगर हम इनकम और बचत ले लें यहाँ पर कि देखो इनकम अगर यहाँ पर जैसे जो दिया 3x, इसमें से अगर माइनस कर दें हम इसको, जो यहाँ पर दिया है 200, इसके बाद फिर जाकर दूसरे का जो बी का जो इनकम है कितना 4x, तो इसको हम यहाँ पर ले दें कि 4x माइनस फिर यह जो यहाँ पर दिया है 200, और यह बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि देखो जब हम इनकम में से सेविंग को घटाएंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर को जो रेशियो है दिया है कितना है 2:3 है। तो यहाँ पर देखो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 में कितना हो जाएगा 3। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया। आगे देखो, अब इसी को करेंगे सॉल्व, जिससे हमें पता चल जाएगा कि x बराबर क्या है। तो 3 का यहाँ पर इंटू होगा तो यह आपका हो जाएगा 9x
इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 9x माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 600 बराबर इसका इंटू हो जाएगा यहाँ पर, तो यह आपका हो जाएगा कितना 4, 4 दूना हो जाएगा यहाँ पर 8x माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी कि 400 आ जाएगा। अगर हम 8x को इधर भेजें और 600 को इधर भेजें तो कितना हो जाएगा 8x इधर आएगा तो यहाँ पर बचेगा x बराबर 600 माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 600 माइनस 400 बराबर कितना आ जाएगा 200। यहाँ पर जो x का मान आ गया वह कितना है 200। हमें क्वेश्चन में बताना क्या है कि इसकी आय क्या है, कि a और b की आय क्या है अलग अलग। तो यहाँ पर इसकी आय क्या थी, यहाँ पर 3x a की थी, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ पर हो जाएगा x का मान है 200, तो 200 गुणे में 3 आने कितना आ जाएगा यहाँ पर 600 आ जाएगा a का मान, a बराबर कितना आ जाएगा 600 रुपए। और यहाँ पर जो b है b कितना हो जाएगा, यहाँ पर b बराबर यहाँ पर हो जाएगा 800, यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 800 रुपए। यह देखो आपका हो गया आंसर कि a और b का मान यहाँ पर कितना आ गया, कि a बराबर यहाँ पर आपका आ गया 600 और b बराबर आ गया आपका 800। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर a दिया है यही हो जाएगा यहाँ पर सही। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से, तो इसको पहले आप नोट कर लो, फिर इसके बाद हम इसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे। इसको आप नोट कर लो। चलो देखो इसको भी चलो हम यहां से हटा देते हैं, आप इसका शॉर्टकट पहले समझो यहां पर क्या होगा। देखो ध्यान से समझो, हम यहीं पर इसको देखो पूरा सॉल्व कर देंगे। देखो ध्यान से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या पता है कि ए की जो इनकम का ए और बी की इनकम का जो रेशियो है कितना है 3:4 है, और इसका एक्सपेंडिचर कितना है 2:3 है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो इसका सेविंग भी हमें पता है, तो सेविंग हमने यहाँ पर लिखा। तो आप देखो यहाँ पर एक काम करना, सबसे पहले जो यहाँ पर बी का जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर वह कितना है 2 है, तो 2 का हम इंटू कर देंगे सीधे सीधे यहाँ पर ऊपर 4 में, और जो 2 है इसी का इंटू कर देंगे यहाँ पर 200 में। तो खुद से बताओ जब हम 2 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ पर जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8। अब इसके बाद जब 2 का जब गुणा करेंगे 200 में तो यहाँ पर बराबर कितना हमारा आ जाएगा 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 400। अब देखो ये आपका हो गया 400। अब जो यहाँ पर 3 है, देखो जो दूसरे वाले का जो एक्सपेंडिचर यहाँ पर 3 है इसका इंटू कर देंगे हम यहाँ पर, केवल आप तीर को समझना, और इसका इंटू कर देंगे हम यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 3 का यहाँ पर इंटू होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक 9, और जब 3 का यहाँ पर इंटू होगा तो यह कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 600 यहाँ पर आ गया, 400 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना आ गया आपका 9। अब देखो एक चीज बताओ आप, यहाँ पर यह आपका 9 है और यहाँ पर कितना है 8 है, तो हम इन्हीं दोनों का लेंगे क्या डिफरेंस। यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस कितना है 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है 8 है, तो यहाँ पर 9 और 8 का डिफरेंस कितना है 1 है। इसका मतलब यहाँ पर जो एक इन दोनों का डिफरेंस, और तब हम यहाँ पर इन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर देखो 600 और 400 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या पता चल गया, आपका हो गया 200 रुपए। इसका मतलब कि जो एक यूनिट है यह बराबर किसके हो जाएगा 200 रुपए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका यह एक मिला है यही आपका एक यूनिट जो है बराबर कितने का हो जाएगा 200 रुपए के। ठीक, यहाँ पर जो आपका यह एक यूनिट इसका डिफरेंस जो आया है वह इसके डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है इसका इनकम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह आपका हो गया 200, तो यहाँ पर आपको बताना क्या 3 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर एक ही इनकम कितना हो जाएगा 3 गुणे में कितना हो जाएगा 200 बराबर आपका कितना 600, यह आ गया। इसके बाद 4 बराबर कितना होगा, यह पर कितना हो जाएगा बी की इनकम, यह आपका हो जाएगा 4 गुणे में 200, यानी कि आ जाएगा कितना आपका 800 रुपये। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 600 और 800, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें से आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अभी देखो इस पर 2-3 क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपका जो यह पैटर्न है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नोट करो और तुरंत चलेंगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, उसको देखेंगे तुरंत। चलो देखो अगला वाला, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला है कि 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है और उनका व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति
50 रुपए प्रति माह बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी कितनी है। देखो ध्यान से, इसमें भी कौन कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, इसमें ए है बी है। इनकी जो यहाँ पर देखो इनकम का जो रेशियो वह दिया है, इनका मतलब समझ जाना आप, इनकम का रेशियो जो दिया है कितना है, 4:5 है। इसके बाद इनके एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का भी रेशियो दिया है, कितना है, 7:9 है। और यहाँ पर जो इनकी सेविंग है वह कितना है, सेविंग इनकी है कितनी, 50 रुपए। इसकी भी सेविंग 50 रुपए और इसका भी सेविंग कितना है, 50 रुपए है। तो यहाँ पर अब देखो हम क्या करेंगे, हमें बताना है ए और बी का जो इनकम वह कितना है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जो इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो इसी का करेंगे हम इनटू। तो यहाँ पर 9 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर और इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर, 7 का गुणा होगा यहाँ पर और यहाँ पर। 9 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और यहाँ पर देखो 7 पच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। ठीक, और इसके बाद 9 का यहाँ पर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45, 450 रुपए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 पच्चे 35, 350 रुपए। अब इन दोनों को हम लेंगे डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस रहेगा वह इनके डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, या 35 या 36, यानी कि इनका डिफरेंस आ जाएगा 1, यानी कि 1 यूनिट जो बराबर किसके हो जाएगा, इनके डिफरेंस के डायरेक्ट कितना यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 रुपए के, यानी जो आपका 1 है वह बराबर है 100 के। तो यहाँ पर जो आपका यह दिया है, देखो ध्यान से, जब आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट यह बराबर 100 के, तो यहाँ पर जो आपका 400 है यह बराबर कितने, 4 जो है यह बराबर डायरेक्ट हो जाएगा कि बी की जो आय है, ए की आय जो है कितनी हो जाएगा 400 और बी की यहाँ पर जो दिया है 5, ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट 500। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, कि आपका आंसर कितना होगा 400 रुपए और 500 रुपए। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हुआ, 400 और 500, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब तो आपको यह पैटर्न जो है समझ में आ गया होगा, इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। अभी हम इसी पैटर्न पर कई क्वेश्चन करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें दिया कि रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है और उसका मासिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 4000 रुपए की बचत करता है तो शिव की मासिक आय ज्ञात करें। देखो ध्यान से, इसको भी यहाँ पर नोट कर रहे हैं, लेकिन इसका आंसर आप लोग बताओ तुरंत। इसमें देखो 2 लोग हैं, एक यहाँ पर रवि है और एक कौन है, शिव है। रवि और शिव की जो इनकम है इसका रेशियो दिया है, कितना है, मासिक रेशियो 1:2 है। फिर इसके बाद इनकी मासिक व्यय भी दिया है कि इनका एक्सपेंडिचर भी दिया है, कितना है 1:3 है। फिर इसके बाद इनकी सेविंग कितना यहाँ पर हो जाएगी, फिर जो इसमें दिया है सेविंग वह कितना है, प्रत्येक की 4000, इसकी भी 4000 है और इसकी भी 4000 है। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, 400 नहीं 4000। और बताना इसमें क्या है आपको, है जो शिव की मासिक आय कितनी है, शिव की मासिक आय आपको बताना है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न जो इसमें बोला है। सबसे पहले जो इसका एक्सपेंडिचर है इसी का हम इंटू कर देंगे, यहाँ पर 1 का इंटू करेंगे 2 में, फिर इसी का 1 का करेंगे 4 में, फिर 3 का इंटू करेंगे हम यहाँ पर 1 में और इसका इंटू करेंगे यहाँ पर। कितना हो जाएगा, ये 4 3 हो जाएगा 12, 4 3 12 यानी 12000, एक कितना हो जाएगा आपका 4000। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1 और यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 8000। जब यहाँ पर 1 बराबर 8000 तो 2 बराबर कितना होगा, उसको यहाँ पर लिख के आंसर करो कमेंट। पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब आपको आंसर क्या करना है, डायरेक्ट आपको बोलना है कितना होगा यहाँ पर 2 बराबर, सीधे सीधे। अगला क्वेश्चन चलो देखो, इसका आंसर बोल दो, नेक्स्ट वाले पे चलो तुरंत। चलो देखो तीसरा वाला, चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या बोला कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, वह खर्च का कितना दिया है, खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रम से 2000 और 900 रुपए बचाते हैं तो ए की आय ज्ञात करो। देखो इसके पहले जितना क्वेश्चन था उसमें जो उनके आय था, आय नहीं था, सेविंग था।
हाँ, जो उनकी सेविंग थी वह हमेशा क्या था, बराबर था, लेकिन इसमें जो सेविंग है वह अलग अलग है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सेम जैसे सब क्वेश्चन सॉल्व हुआ सेम उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। चलो देखो, इसमें भी दो लोग हैं तो लिखेंगे मैं यहाँ पर पहले ए बी। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी का जो आय का जो अनुपात है, इनकी जो इनकम का जो रेशियो है दिया कितना, 3:2, 3:2। इसके बाद इनके एक्सपेंडिचर का भी जो रेशियो है यह भी दिया है कितना, 4:3, इनके खर्च का रेशियो। फिर इसके बाद सेविंग भी दिया ही है लेकिन अलग अलग है। पहले की सेविंग कितनी है, यहाँ पर पहले की सेविंग है 2000 और दूसरे की सेविंग कितनी है 900 रुपए। कितना होगा ए और बी, किसमें एक की केवल बताना है, यहाँ पर एक की आय क्या होगी। देखो सबसे पहले जो इनका एक्सपेंडिचर है, देखो ध्यान से, 4 का इंटू करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 का इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। इसके बाद 3 का इंटू होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 3 का इंटू यहाँ पर होगा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18,000। दोनों का डिफरेंस 8 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा 1, यानी कि 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी कि किसके आ जाएगा 18,000 के। नहीं 18 दूनी 36 क्यों भाई, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा 3600 और ये आपका है 18,000, तो यहाँ पर 18,000 भाई क्यों हो गया, 3 दूनी 6 आया ना यहाँ पर, 3 दूनी 6 यानी कि कितना हो जाएगा 6,000। अब यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर 400 और यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि आ गया 24, यानी कि 1 बराबर किसके 24 के। तो आपको बताना इसमें क्या है कि ए की आय क्या होगी, ए की आय यहाँ पर कितनी है 3 है, 3 है। जब एक यूनिट बराबर है किसके, देखो ऐसे आप लिखना कि जब आपका एक यूनिट जो है बराबर किसके है 2400 के, तो यहाँ पर जो 3 है यह बराबर किसके होगा, 3 यूनिट बराबर किसके होगा, तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 24 कितना हो जाएगा यहाँ पर 72, 7,200 रुपए आपका हो गया आंसर। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसको नोट करो। यह आपका जो टाइप है बहुत ही इजी है। देखो चलो अगला वाला, जो अगला क्वेश्चन दिया है इसको पढ़ो पहले। देखो क्या बोला है इसमें कि ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है। जो यहाँ पर इनका इनकम का रेशियो वह दिया है कितना 8:5 है, जबकि उनका मासिक व्यय जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3 है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपए और 10,000 रुपए की बचत की तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या बताना है, सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम उसी प्रकार सॉल्व करके आप ए और बी की जो मासिक आय है उसको निकाल लोगे, कि यहाँ पर जो इनकी इनकम उसको निकाल लोगे। इनकम निकालने के बाद जो ए का इनकम और बी का इनकम रहेगा उन्हीं दोनों का ले लोगे आप डिफरेंस, या फिर डायरेक्ट आपका क्या आंसर होगा, जो ए और बी का जैसे हम ऊपर माइनस करते थे तो जो उनका डिफरेंस हम लेते थे, जो डिफरेंस आएगा वही डायरेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके खुद बताओ। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो, और अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल पर जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इसको नोट करके आंसर करो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कर देना, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दो। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए की बचत करते हैं। यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्या दे दिया, इनकी सेविंग। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66 सही 2/3% के बराबर है तो ए के
ए और बी की कुल आय है। यहाँ पर भी आपको बताना है ए और बी की कुल आय, दोनों को मिलाकर आपको इसमें आय बतानी है कि ए और बी की जो मिलाकर आय कितनी है। देखो ध्यान से एक चीज बताओ आप लोग, जो यहाँ पर दिया 66 सहित 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? क्योंकि परसेंटेज क्लास तो आपकी हो चुकी, तो आप लोगों को याद होगा कि जो यहाँ पर 66 सहित 2/3% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3। अब देखो आपको पता चलेगा 2/3, तो आप लोग इसका आंसर आसानी से निकाल दोगे। लेकिन चलो इसको सॉल्व करवा दिया जा रहा है। इसमें जो बोला सबसे पहले कि इसमें ए और बी, यहाँ पर लिखो आप, देखो ए बी, जो यहाँ पर इनकी इनकम है उनका रेशियो दिया है, कितना है? इनके इनकम का रेशियो 5:7 है। लेकिन जो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो वह नहीं दिया है, वह फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। और जो यहाँ पर इनकी सेविंग है वह दिया है कि पहले वाले की सेविंग कितनी है? पहले वाले की सेविंग है 4000 और दूसरे वाले की जो सेविंग है वह कितना है? 5000। और क्वेश्चन है बोला जो है यहाँ पर 66 सहित 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो जाए कितना? 2/3, डायरेक्ट 2/3। इसमें क्या बोला है? जो ए, देखो इसमें बोला क्या है कि ए का व्यय, कि ए का जो एक्सपेंडिचर वह बी के 66 सहित 2/3 के बराबर। इसमें बोल रहा है इस प्रकार से, जो ए का एक्सपेंडिचर है वह बी के 66 सहित 2/3%, 66 सहित 2/3 यह हो जाएगा। तो बी को हम डायरेक्ट ले लेंगे इस साइड, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ए और बी का रेशियो, एक्सपेंडिचर का 2 रेशियो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा यहाँ पर इन दोनों का रेशियो? 2:3। तो यहाँ पर सीधे सीधे इनका हम एक्सपेंडिचर जो इसको लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा? 2:3। अब इसको हम यहाँ से हटा दें क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बोला था जो ए का एक्सपेंडिचर है वह बी के 16 सहित 2/3%, तो यहाँ पर बी रहेगा। तो बी को जब हम इधर लेके आएंगे तो बी आ जाएगा बटे के फॉर्म में, यानी कि ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा कितना? 2:3 इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो यही हमने लिख दिया यहाँ पर 2:3। इसको हटाओ। अब आपका जो सवाल है पूरा सॉल्व हो गया। चलो इसको हम पूरा सॉल्व कर देते हैं। इसमें अब हमें क्या करना है? जो इनका एक्सपेंडिचर इसका आप इंटू करो। जो यहाँ पर 2 है, 2 का इंटू होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14। 2 का इंटू यहाँ पर होगा कितना हो जाएगा? 10,000। इसके बाद फिर 3 का इंटू होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15। फिर 3 का इंटू यहाँ पर होगा कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12,000। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया? 15 और यहाँ पर 14 का डिफरेंस कितना आ गया? 1। और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2000। ठीक, अब जो 1 यूनिट है या बराबर है 2000 के, तो आपका जो 7 है और यहाँ पर जो 5 है बराबर किसके होगा? दूसरे पेन से देखो, वरना एक ही में सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब यहाँ पर 1 यूनिट है या बराबर 2000 के है, तो यहाँ पर जो बी का आय है 7 बराबर कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, यानी कि आ जाएगा कितना? 14,000। 5 है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10,000। ठीक, और इसमें क्या बोला है कि ए और बी की कुल आय यहाँ पर है 14,000 और आपका 10,000, यानी कि जो इसका आंसर आपका होगा वह यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24,000। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर कि ए और बी का दोनों मिलाकर इनकम कितनी है। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जो ऑप्शन नंबर सी इसमें है वही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, यह भी आपका इजी क्वेश्चन था। और अब तक भी जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाले पर हम चलते हैं। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है। अब देखो इसके पहले हमने जितना भी क्वेश्चन किया सब में केवल 2 व्यक्ति थे, लेकिन इसमें कितने व्यक्ति हैं? 3 लोग हैं, कि ए बी और सी 3 लोग हैं। देखो क्या बोला क्वेश्चन में कि ए बी तथा सी को 8400 यानी कि 8,400 रुपए प्राप्त होते हैं तथा वे इसे आपस में क्रम से 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि इनकी बचत का रेशियो क्रम से 3:2:4 है तथा बी 400 बचाता है, तो क्रम से ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात क्या होगा? इसमें आपको बताना है कि ए बी सी के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, यही बताना है। देखो बहुत ही इजी है क्वेश्चन है। सबसे पहले जो इसमें बोला है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन में दिया क्या यहाँ पर है? ए
बी और सी है। इन तीनों के पास कितना रुपए है? 8400 रुपए, यानी कि 8400 रुपए है। अगर यह इसको अगर वह बांट रहा है किस रेशियो में, इसमें दिया 6:8:7 में, इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पर 8400 रुपए जो टोटल इनकम है उसी को तो यहाँ पर बांट रहा है, यानी कि इसका जो इनकम का रेशियो है वह दिया है। कितना है इनकम का रेशियो? 6:8:7 है। यही ना, 6:8:7 है। और यहां पर देखो जो इनका एक्सपेंडिचर है इसका भी रेशियो पता है। कितना है इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो? एक्सपेंडिचर दिया भाई, क्या दिया? नहीं एक्सपेंडिचर नहीं, इसमें सेविंग दिया है। थोड़ा सा मिस्टेक, देखो यहाँ पर क्या है, सेविंग दिया है। जो इनके सेविंग का रेशियो है वह दिया कितना? 2 रेशियो नहीं 3 रेशियो 2 रेशियो कितना है? 4 है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में यह भी बोल दिया है कि जो बी का बचत है, ठीक, जो बी का जो सेविंग है वह कितना है? 400 है। जो बी का जो सेविंग है कितना है? 400 रुपए के। यहाँ पर जो 2 यूनिट है या बराबर कितने के है? 400 के। यहाँ पर अभी देखो आप एक्सपेंडिचर लिखो, अभी आपको एक्सपेंडिचर इसका नहीं पता, हम निकालेंगे अभी। जब यहाँ पर 2 यूनिट बराबर 400 के, तो यहाँ पर 4 बराबर किसके हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 200 के। तो यहाँ पर 4 बराबर आपका हो जाएगा कितना? 4 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 कितना? 4 बराबर आपका हो जाएगा 800 के। और यह आपका यह कितना हो जाएगा? 600 के। ये आपका हो गया इसका क्या? यहाँ पर ये हमको पता चल गया इसकी जो सेविंग है तीनों की वह अलग अलग कितना है। यह आपका हो गया 600 रुपए, और ये आपका हो गया 400 रुपए, ये आपका हो गया 800 रुपए। कैसे हुआ? क्योंकि जब 2 यूनिट है बराबर 400 के, तो यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने का होगा? 200 के। जब 1 बराबर 200 के, 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 800 के, 3 बराबर हो जाएगा आपका 600 के। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि जो जो तीनों के मिलाकर जो इनकम है वो कितना है? 8400 है। तीनों की मिलाकर इनकम अगर 8400 यानी कि 6, इन तीनों को मिला देंगे अगर, इनका रेशियो जो दिया 6:8:7, इन तीनों को मिलाकर कितना है? 8400 के। तो यानी कि देखो कितना हो जाएगा? 8 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 6 हो जाएगा 21, यानी कि आपका हो गया कितना? 21 यूनिट है बराबर किसके हो जाएगा? 8400 रुपए के। तो यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? 4 के नाम 4, 4 दूनी 8, यानी कि किसके आ जाएगा? 400 रुपए के। तो जब यहाँ पर है आपका आ गया 400 रुपए, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? जो 1 यूनिट बराबर 400 के, तो आपका जो यहाँ पर इन सब का मान है ये हमको पता चल जाएगा इनकम कितनी है। यानी कि जो आपका 6 है ये बराबर किसके हो जाएगा? 6 चौक कितना हो जाएगा? 24, 2400 के यह हो गया, ठीक। और ये आपका कितना हो गया? 8 चौक 3200 रुपए यह हो गया। और यहाँ पर यह कितना हो जाएगा? 7 चौक 2800, 2800, ठीक, 2800 के यह हो गया। अब देखो यहाँ पर इनका एक्सपेंड, देखो इनकम जो है अलग अलग तीनों की पता चल गई, तीनों की जो अलग अलग सेविंग है हमको पता चल गई। तो यहाँ पर जो इनका एक्सपेंडिचर है तीनों का, हम निकाल सकते हैं क्या होगा। कैसे एक्सपेंडिचर हम निकालते हैं कि यहाँ पर जो सेविंग है, सेविंग को हम घटा देंगे किसमें से? इसके इनकम में से। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका खर्च कितना है, कि इनका जो एक्सपेंडिचर है कितना है। तो यहाँ पर एक कितना है? एक ही सेविंग जो एक ही जो यहाँ पर इनकम और 2400 अगर है, तो अगर सेविंग कर रहा है 600 का, तो खर्च कितना किया? खर्च वह किया 1800 का। यह हो गया। अब इसके बाद बी की कितना हो जाएगी? जब 3200 में से हम 400 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 2800। आगे देखो 2800 में से जब यहाँ पर हम 800 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 2000। अब इन्हीं तीनों का बताना हमको रेशियो, तो रेशियो इनका कितना हो जाएगा? देखो 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पर यह 2 से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर यह आपका हो जाएगा, देखो 9 दूनी 18, रेशियो ये आपका जो 2 का नाम 2, 2 चौको 8, ये आपका हो जाएगा कितना? 10। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9:14 के बराबर है। यही आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर का रेशियो। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? देखो भाई इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 9:14:10, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजी था, इसको नोट करो।
अब चलो देखो आज की इस क्लास का और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन 8वां वाला। देखो इसमें क्या बोला कि ए बी और सी के आय का अनुपात 3:7:4 है तथा उनके व्यय का जो अनुपात है वह 4:3:5 है। यदि ए की आय के 2400 रुपए में से 300 रुपए बचत करता है तो सी की बचत ज्ञात करो। देखो ध्यान से जो जो बोला इसको पहले लिखो। ए बी और सी इनकी जो यहाँ पर आय का जो रेशियो है, इनकम का रेशियो वह कितना दिया है। सबसे पहले यहाँ पर 3:7:4 है और इनके एक्सपेंडिचर का भी जो रेशियो है यह भी दिया है। कितना है? 4:3:5 है। देखो ध्यान से अब एक चीज पहले इसमें और क्या बोल दिया है कि जो यहाँ पर ए अपनी आय के 2400 रुपए में से, यानी कि जो ए की जो आय है वह कितना है 2400 रुपए। इसका मतलब जो यहाँ पर 3 यूनिट है ये बराबर किसके है 2400 के। और यहाँ पर देखो सेविंग लिखो पहले, इसको हटाओ आप, सेविंग क्या लिखे यहाँ पर पहले देखो। जब यहाँ पर आय जो ए की वह 24 के है, यानी कि 1 यूनिट 3 यूनिट बराबर जब 24 के है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8 के। 800 के तो यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक, इन सबकी जो इनकम अलग अलग हमको पता चल गई कितना है। अब देखो जब इनकी इनकम अलग अलग हमको पता चल गई, अब जब यहाँ पर ए जो है वह सेविंग कर रहा है कितने का 2400 में से, अगर वह 300 की सेविंग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका जो एक्सपेंडिचर वह कितना रहा होगा, खुद से बताओ आप। जब क्वेश्चन में देखो ये बोला है कि ए अपनी आय के 2400 रुपए में से 300 की बचत करता है। देखो जब ये 300 की जब बचत कर दिया तो यानी कि जब इसकी बचत को जब हम इसके इनकम में से माइनस करेंगे तो हमें खर्च पता चल जाएगा। यानी कि जो 4 है यह बराबर किसके हो जाएगा, जब यहाँ पर इनकम में से जब हम सेविंग को माइनस करेंगे तो यानी कि 300 जब इसमें से माइनस होगा कितना आ जाएगा 2100 रुपए। यानी कि जो 4 है यही बराबर किसके है 2100 रुपए के। ठीक, जो 4 है यही बराबर किसके है 2100 रुपए के। तो यानी कि जब 4 यूनिट बराबर 2100 के है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट यहाँ पर बराबर हो जाएगा 4×5 कितना हो जाएगा 20, 4 का नाम हो जाएगा कितना 4×5 20, 4 दूनी 8 और इसके बाद कितना हो जाएगा 4×5 20, यानी कि 525 के। लेकिन हमें इसमें देखो हम सबका यहाँ पर निकाल सकते हैं क्योंकि 1 यूनिट जो है बराबर कितने के आ गया 525 के। तो यहाँ पर 3 बराबर पता चलेगा 5 बराबर, सीधे हमको जरूरत किसकी है सी की, क्योंकि हमसे लास्ट में पूछा क्या है सी की बचत क्या है। तो सी का जो एक्सपेंडिचर है कितना आ जाएगा 525 का, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×5 25 के 5 हाथ से लगेगा 2, 5 दूनी 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, 2 हाथ से लगा 1, 5 25 से 26, यानी कि आपका जो सी का जो खर्च है वह आपको पता चल गया 2625 रुपए है। तो जब इसका खर्च पता चल गया तो इसकी सेविंग कितना हो जाएगी कि सी की बचत बराबर कितनी हो जाएगी 2625 को इसमें से माइनस करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 इसमें से जाएगा आ जाएगा पहले 5, फिर यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा आ जाएगा यहाँ पर 7, फिर बचा यहाँ पर कितना 1 में से 6 जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 2 खत्म। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 575 रुपए। आपका आंसर इसमें है 575। देखो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 575, यही आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, यह क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजी था। अब देखो आप सभी लोग क्या करो कि जो आपका टेलीग्राम चैनल है, देखो इस मामले में आप वहां पर सर्च करना है गौरव कुमार मैथ। आप इस चैनल से ज्वाइन हो जाओ, वहां पर इस क्लास नोट्स की जो टोटल जो पीएनजी है इसको वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करवा दिया जाएगा, जिससे आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हो। तो आप सभी लोग क्या करना, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है गौरव कुमार मैथ्स नाम से, इस चैनल का लोगो आप वहां पर दिख जाएगा, आप सभी लोग उससे ज्वाइन हो जाओ, वहां पर इसकी पीएनजी आपको मिल जाएगी। और अब सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आज का जो आपका यह टाइप था पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।